दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मोदी जी हमारे गए हुए हैं, जापान की यात्रा पे हैं और जापान की यात्रा में बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं जापान के पीएम से। और उन्होंने बात भी किया है और बात करने के बाद जो रिजल्ट आया है वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, मिस्टर मोदी जो जापान की यात्रा पे गए हैं तो वहाँ पे जापान और इंडिया के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। उसमें जापान ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि वो $68 बिलियन का जो है ना नेक्स्ट डिकेड्स में भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, और ये जो है सो लास्ट डिकेड्स में पिछले साल जो एग्रीमेंट हुआ था उसका सीधा डबल अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का। $68 बिलियन दोस्तों कम नहीं होता, $68 बिलियन काफ़ी होता है। पहले इन्होंने लगभग 30+ बिलियन का एग्रीमेंट किया था, लेकिन इस बार $68 बिलियन का जापान जो है इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। और उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट में बहुत सारे मुद्दों पे बात की है। उसमें सिक्योरिटी है, इकोनॉमी है, इनर्जी है एंड ह्यूमन रिसोर्सेस है। ये 10 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और जापान के बीच में कि भाई 10 साल के लिए हम इन मुद्दों पर, इन चीज़ों पर हम काम करेंगे, जिसमें सिक्योरिटी भी होगा, इकोनॉमी भी होगा, इनर्जी भी होगा, ह्यूमन रिसोर्स भी होगा। बेसिकली जैसे आपको पता है दोस्तों कि जापान में वैसे ही मैन पावर की शॉर्टेज काफ़ी रहती है और काफ़ी हो रखी है। इसलिए उन्होंने 5 लाख यंग वर्कफोर्स के लिए जापान ने एक एग्रीमेंट किया है इंडिया के साथ कि जो हमारी मैन पावर शॉर्टेज है इसको फुलफिल करने के लिए इंडिया हमें मदद करे। 5 लाख यंग पीपल्स की रिक्वायरमेंट है जापान को। तो ये हमारे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एक मौका है। और फिर उन्होंने सेमीकंडक्टर्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल्स जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स भी आता है, टेलीकॉम इंडस्ट्री, क्लीन एनर्जी, मोबिलिटी, इन सारे मुद्दों पे भी एग्रीमेंट हुआ है जापान के साथ हमारा। और इस एग्रीमेंट से हमारा क्या है कि हम विभिन्न क्षेत्रों में, लगभग जितने चीज़ मैंने बताए हैं इससे सारे क्षेत्र कवर हो जाते हैं। इन सारे क्षेत्रों में इंडिया का बिजनेस जापान के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा, वहाँ की इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगी और वहाँ हम खुल के अपना काम भी कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ये जो मोदी जी का जापान का दौरा हुआ है, जो यूएस ने जो हम पे 50% का टैरिफ लगाया है, इस टैरिफ को देखते हुए हम अपनी विश्व में अन्य कंट्रियों में अपनी अपॉर्चुनिटी को देख के वहाँ पे हम किस हिसाब से इस व्यापार को अपने बढ़ा सकते हैं। जो व्यापार शॉर्टेज होगा यूएस के साथ उसको कैसे भरपाई कर पाएंगे, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं और कोशिशें हो रही है। इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये 2 दिन की जापान यात्रा है मोदी जी का, 29 और 30 अगस्त तक इनका यात्रा खत्म होगा। फिर 31 अगस्त को इनको एससीओ मीटिंग के लिए चाइना जाना है। अब देखते हैं चाइना में जाते हैं तो वहाँ पे एससीओ की मीटिंग में क्या क्या चाइना के साथ द्विपक्षीय वार्ता होती है, मिस्टर राष्ट्रपति पुतिन के साथ क्या बात होती है, रसिया के साथ क्या बात होती है। तो इससे कंक्लूजन कुछ न कुछ भारत के पक्ष में निकल के आएगा ही आएगा। और जो स्थिति बनी हुई है दोस्तों, जो अमेरिका ने सिचुएशन क्रिएट किया हुआ है वो अच्छी तो नहीं है, बट ये है कि हमें कोई ना कोई अपने देश का विकास करने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई वे आउट तो निकालना ही पड़ेगा। उसी के प्रयास में हम सारे देशवासी और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो हमारे मंत्रालय हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो इस पे एक्टिव हैं और इस पे काम कर रहे हैं। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो फिर से हम कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी के लिए थैंक यू, बस इतना ही। थैंक यू।